डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉर्टिंग। हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में कि सॉर्टिंग क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कितने टाइप्स का सॉर्टिंग होता है डेटा स्ट्रक्चर में, उनका एल्गोरिदम प्रोग्राम वो किस टेक्निक को फॉलो करके अपने सॉर्टिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सॉर्टिंग का काम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। Sorting is the method to arrange an element of array in a particular order, either ascending or descending order। ठीक है, sorting एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम अपने एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, either ascending order में या फिर descending order में। इसी को बोलते हैं sorting। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक एरे है जिसमें एलिमेंट है। ठीक है, अगर मान लो हमें कोई बोल दे कि इसको सॉर्ट करो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये रिज़ल्ट आएगा इसका। 5 एलिमेंट है यहाँ पे, 22 टाइम्स है, तो यहाँ पे मान लो एक और 20 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टिंग का रिज़ल्ट हमारा। ठीक है, सॉर्टिंग का यही काम ही होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके। अभी देखो सॉर्टिंग कितने टाइप्स का होता है डेटा स्ट्रक्चर में। पहला हो गया बबल सॉर्ट, सेकंड सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, और ये हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट। तो इन सभी सॉर्टिंग को हम आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका डेफिनेशन और एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। ठीक है, बबल सॉर्ट अरेंज n एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय प्लेसिंग द बिगेस्ट एलिमेंट ऑन प्रॉपर पोजीशन। बबल सॉर्ट में हम एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगा, हमें जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा उसके जगह पे प्लेस करके सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, प्रोसीजर में हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो ये हमारे पास एरे का एलिमेंट है 8, 7, 5, 6, 2। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम अपने डेटा को लिख लेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट 2 को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा सेकंड वाला एलिमेंट यानी राइट साइड वाला एलिमेंट लेफ्ट साइड वाले से छोटा रहेगा तो हम स्वैप कर देंगे। देखो यहाँ पे 8 बड़ा है, 7 छोटा है राइट साइड वाला, तो अभी हम देखो स्वैप कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगेन कंपेयर करेंगे अगले एलिमेंट के साथ। अभी 8 और 5 में देखो 5 छोटा है, राइट साइड का एलिमेंट छोटा है, फिर से हम स्वैप करेंगे। फिर 8, 6 को कंपेयर करेंगे, राइट साइड का अगेन छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी देखो 8 और 2 को कंपेयर करेंगे तो राइट साइड वाला एलिमेंट अगेन छोटा है, फिर क्या करेंगे, हम फिर से स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारा देखो बिगेस्ट एलिमेंट निकल गया। हमने डेफिनेशन में आपको यही बोला था, बाय प्लेसिंग द बिगेस्ट एलिमेंट ऑन प्रॉपर पोजीशन। तो देखो बिगेस्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस कर दिए। अब हम स्टेप नंबर 2 में इन चारों के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 और 5 में 5 छोटा है, राइट साइड का एलिमेंट स्वैप कर देंगे। फिर 7, 6 में अगेन 6 छोटा है, फिर स्वैप कर देंगे। 7, 2 में भी स्वैप कर देंगे। तो देखो बिगेस्ट एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब हमारा कंपेरिजन इन तीनों के साथ चलेगा। स्टेप नंबर 3 5 और 6 में कंपेयर करेंगे। 6 हमारा राइट साइड का एलिमेंट बिगेस्ट है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हम 6 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो राइट साइड का एलिमेंट देखो छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। तो बिगेस्ट एलिमेंट अपने पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब अगला टारगेट 5 और 2 के साथ हम कंपेयर करेंगे सेम चीज़। तो 5 और 2 में जैसे ही कंपेयर किया, 2 हमारा छोटा मिल गया, तो हम क्या किया, इसको स्वैप कर दिया, बिगेस्ट एलिमेंट अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। तो अभी हमारा रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे 5, उसके बाद हमारा होगा 6, फिर हम यहाँ से लेंगे 7 और यहाँ से होगा हमारा क्या 8। तो हमारा ये सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज होकर रिजल्ट आएगा। देखो ये सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हमने आपको समझाया ना, इसका एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम देख लो आप, एग्जाम में एल्गोरिदम लिखने आएगा। स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 डिफाइन अ एरे, आप एक एरे बनाओ। स्टेप 3 कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, इसमें देखो सब स्टेप क्या है, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर स्वैप देम। अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर रहेगा तो सेकंड वाले के साथ स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे उनके पोजीशन को। मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर पे मूव कर जाएंगे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। स्टेप 4 कंटिन्यू कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट अंटिल द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स अप टू द एंड ऑफ द एरे इन द फर्स्ट पास। हम तब तक कंपेयर और स्वैप करते रहेंगे जब तक हमारा बिगेस्ट वाला एलिमेंट राइट साइड में एंड में ना चला जाए, एकदम एंड में एरे के हो जाए, तब तक ये ऑपरेशन हम रिपीट करेंगे। स्टेप 5 क्या होगा, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट्स।
अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट्स के साथ हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमने आपको प्रोसीजर में बताया अभी तक कैसे हम रिपीट कर रहे थे बाकी को लेके। फिर स्टेप नंबर 6 एग्जिट। तो ये हो गया हमारा क्या बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। अब चलो इसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरेज में वैल्यू इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में हम एक मैसेज पास करेंगे, एंटर वैल्यूज़ इन एरे। ठीक है, इस मैसेज के बाद हमें वैल्यू इनपुट करना है। तो एरे में मल्टीपल वैल्यू इनपुट करेंगे हम, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस लूप में हम कंडीशन लगाएंगे। एक वेरिएबल होगा आई जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, और ये एक सर्टेन पॉइंट तक चलेगा लूप। तो लेस देन n तक हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ होते हुए जाएगी। और यहाँ पे स्कैनअप फंक्शन में हम वैल्यू को इनपुट ले लेंगे %d। किस में वैल्यू हमें इनपुट लेना है, एरे में, तो एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, तो अभी हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे हम एरे वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद लूप वेरिएबल हमने एक यूज़ किया है ताकि हमें कुछ भी एरर ना आए वेरिएबल को लेके। ठीक है, अब ये सर्टेन पॉइंट तक जो लूप चल रहा है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं जो कि एरे के साइज़ को बताएगा, एंटर एरे साइज़। ठीक है, तो स्कैनअप फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसमें भी एक वैल्यू इनपुट ले लेंगे, तो एड्रेस ऑफ n। तो ये हो गया हमारा एरे में वैल्यू इनपुट हो गया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू इनपुट हुआ है हमारे एरे में, हमें क्या करना है, हमें बस उसको सॉर्ट करना है। इस n के लिए एरर आ रहा है क्योंकि इस n वेरिएबल को अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा था। अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग का लॉजिक लिखेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्या करना है, लूप यूज़ करने हैं। तो हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, और इसके अंदर हमारा एक कंडीशन होगा इफ़ का। तो ये हमने सिंटैक्स बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम आउटर लूप में आई वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो स्टार्ट होगा n से। ठीक है, एरे का साइज़ का जो एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। उसके बाद आई माइनस। और इस वाले लूप का अगर हम बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा j लेस देन आई तक। ठीक है, -1 क्यों, ताकि एक पॉइंट कम चले। अगर 5 वैल्यू रहेगा तो हमें 4 टाइम्स ही कंपेयर करना है, एक तो अपने आप ही हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, प्रोसीजर में आपको समझाया भी था मैंने। अब हम आते हैं यहाँ पे कंडीशन देंगे, क्या एरे j ग्रेटर है एरे j+1 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हम आपको एक एक लाइन ड्राई रन करके समझाएंगे ये लॉजिक काम कैसे करा। ठीक है, सबसे पहले आप जस्ट देखिए, अगर एरे j+1 वाले वैल्यू से ग्रेटर होगा, देन हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। एरे j का वैल्यू को हम टेम्प में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद एरे j+1 का वैल्यू को हम वापस से एरे j में रख देंगे। ठीक है, एरे ऑफ j। और सेम वही काम हम यहाँ भी करेंगे। हमारा जो भी टेम्प में वैल्यू होगा उसको हम वापस से किस में डाल देंगे, उसको हम एरे j+1 में डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे हमने टेम्प वेरिएबल यूज़ किया और j वेरिएबल यूज़ किया, उनको हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे j टेम्प, और ये जो हम एरे ले रहे हैं इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जब हमारे पास एरे का साइज़ आ जा रहा है तो उसी n को हम एरे से पास कर देंगे। ठीक है, हो गया, हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को नॉर्मली प्रिंट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने इनपुट लिया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन होगा %of एरे आई। ठीक है, हम चाहते वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो तो यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। ठीक है, और एक मैसेज हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रिंटफ में, सॉर्टेड रिज़ल्ट। ठीक है, तो हमारा कोड रेडी है। रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने इंट लिया हुआ है तो वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। कोड हमारा रेडी है। सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो हम रन कोड पे क्लिक किए हैं। हमें सबसे पहले बोलेगा एंटर एरे साइज। ठीक है, एरे का साइज बताओ। तो हम साइज यहाँ पे ले लेते हैं 8। अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू इनपुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो सॉर्टेड एरे में हमारा रिजल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिएगा हम जो भी साइज लेंगे उतना ही एलिमेंट हम एरे में इनपुट कर पाएंगे और उतना ही एलिमेंट सॉर्ट होगा। मान लीजिए अभी हम 4 ले रहे हैं तो अभी 4 एलिमेंट हम इनपुट कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये सॉर्ट हो गए हैं।
तो इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट है वो काम कर रहा है। हम रन टाइम में सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। अगर हम साइज़ 3 लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हम इनपुट कर पाएंगे। ये देखो 2 7 10 ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गया। हमने इनपुट इस तरीके से किया था, रिजल्ट हमें सॉर्टेड ऑर्डर में इस तरीके से रिसीव हो रहा। तो अभी चलो हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन ड्राई रन करके आपको समझा रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा। सबसे पहले हम n में वैल्यू इनपुट किए थे एरे के साइज़ के लिए, तो n का वैल्यू क्या था हमारा 3। ठीक है, अभी हम अपने लूप में आ जाते हैं। i इक्वल n लिखा हुआ है, इसका मतलब i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा 3। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे, क्या i ग्रेटर 0 है, इसका मतलब क्या 3 ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो j वाले लूप में आएंगे, j इक्वल 0 लिखा हुआ है, यानी j का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे कंडीशन है j लेस देन i माइनस 1, तो j का वैल्यू 0 है, तो क्या 0 लेस देन 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो रहा, अब हम यहाँ पे आएंगे, एरे j ग्रेटर एरे j प्लस 1 लिखा हुआ है, j का वैल्यू 0 है, तो एरे j मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, क्या एरे 0 ग्रेटर एरे 1 है, क्योंकि j प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 1 हो गया। तो अभी एरे 0 में क्या है, एरे 0 में 3 है, तो यहाँ पे क्या 3 ग्रेटर एरे 1 में क्या है 10 है। यहाँ पे देखो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, वापस से हम यहाँ पे आएंगे, j का वैल्यू बढ़ाएंगे, j का वैल्यू अभी 1 हो गया। कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, क्या हमारा 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू, अगेन हम यहाँ पे एरे j प्लस 1 को कंपेयर करेंगे, तो एरे j का वैल्यू 1 है, तो अभी एरे 1 कंपेयर होगा एरे 2 से। तो अभी एरे 1 में क्या है, एरे 1 में 10 है, एरे 2 में क्या है 2 है, तो क्या हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा, क्या हमारा 10 ग्रेटर 2 है, ये हमारा कंडीशन बनेगा। तो अभी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 10 ग्रेटर 2 ट्रू हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप होगा। जैसे ही स्वैप होगा, इसका मतलब ये दोनों अपने पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। 2 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे जाएगा, 3 अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, j का वैल्यू बढ़ जाएगा, j का वैल्यू बढ़ा हो गया 2। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, क्या हमारा 2 लेस देन 2 है, कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये लूप नहीं चलेगा। अभी हम i वाले लूप में जाएंगे, यहाँ पे i का वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे 2। तो अभी i ग्रेटर 0 है, इसका मतलब क्या हमारा 2 ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, j वाले लूप में हम अगेन आएंगे, सेम कंडीशन रिपीट होगा। अब j का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है अगेन। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन का कोई काम नहीं है। j लेस देन i माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा 0, j का वैल्यू क्या है 0, क्या हमारा 0 लेस देन i माइनस 1, i का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। क्या हमारा 0 लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू, अभी हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, तो अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होगा। एरे 0 कंपेयर करेंगे हम एरे 1 से, क्योंकि j का वैल्यू क्या है 0 है। तो अभी देखो एरे 0 पे क्या है, एरे 0 पे है 3, एरे 1 पे क्या है 2। तो यहाँ पे हम कंडीशन के लिए वैल्यू अगर उठाएंगे, तो हम देखेंगे 3 ग्रेटर 2 है क्या, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, स्वैप होगा। स्वैप होने का मतलब क्या हुआ, कि ये लोग अपने पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्वैप होने के बाद j का वैल्यू बढ़ जाएगा, j का वैल्यू हो गया 1। तो अभी j का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन में आएगा हमारे 1 लेस देन 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे फॉल्स हुआ, लूप नहीं चलेगा ये वाला। अगेन हम यहाँ पे i का वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, i माइनस माइनस मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा i ग्रेटर 0 है, मतलब क्या 1 ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू। फिर हम j वाले लूप में आएंगे, j का अगेन वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से 0। फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, j लेस देन i लिखा हुआ, तो j का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं j लेस देन i माइनस 1, i का वैल्यू 1 था, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हम अगेन यहाँ पे आएंगे, अभी i का वैल्यू क्या होगा, घट के हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, i ग्रेटर 0 है, तो क्या हमारा 0 ग्रेटर 0 है, कंडीशन हो गया फॉल्स।
मतलब अभी ये वाला लूप नहीं चलेगा। जब ये वाला लूप नहीं चलेगा इसका मतलब ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। और हमारा देखो रिजल्ट आ चुका है 2 3 10, ये हमारा सॉर्टेड हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा बबल सॉर्ट का ये लॉजिक काम कर रहा है। हम आपको ड्राई रन करके इसलिए समझाएं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये ड्राई रन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी चलिए हम अपने नेक्स्ट सॉर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट अरेंज n एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय प्लेसिंग द स्मॉलेस्ट आइटम इन प्रॉपर पोजीशन इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। सिलेक्शन सॉर्ट भी क्या करता है, एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, सॉर्ट करने का काम करता है। लेकिन इसका प्रोसीजर अलग होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के केस में अरेंजमेंट में ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबसे पहले टारगेट करेगा और उसको सबसे प्रॉपर पोजीशन पे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर में देखो हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट का ही सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप डिसेंडिंग का कर सकते हो। ये हमारा एरे का डेटा हो गया मान के चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 को हम क्या करेंगे, प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करेंगे, यानी सबसे पहले, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे पोजीशन, 1 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम एडजेसेंट नोड को कंपेयर करना चालू करेंगे। अब हम 6 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो राइट साइड का एलिमेंट अगर स्मॉल होगा तो हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 और 4 को कंपेयर करेंगे, 4 अगेन छोटा है, फिर हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिगेस्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजिशन पर मेनटेन रखना पड़ेगा और अपने आप वो डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा फिर, ठीक है। एल्गोरिदम देखो सिलेक्शन सॉर्ट का, सबसे पहले स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। स्टेप 3 स्वैप द स्मॉलेस्ट नंबर विथ द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, ठीक है। स्वैप करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट वाले के साथ ताकि स्मॉलेस्ट वाला एकदम स्टार्टिंग में चला आए। स्टेप 4 रिपीट फॉर द रेस्ट, सेम काम हम बाकी के साथ करेंगे, ठीक है, स्टेप 4 में। स्टेप 5 स्वैप अगेन विथ न्यूली फाउंड एलिमेंट्स, फिर हम अगेन स्वैप करेंगे नए वाले के साथ, ठीक है। स्टेप 6 कीप रिपीटिंग, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए। स्टेप नंबर 7, उसके बाद जैसे ही ये सॉर्ट हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा हमारा एल्गोरिदम। तो अभी चलो इसी एल्गोरिदम को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम, जिसमें हम देखिए सेम चीज़ ही यहाँ पे किए हुए हैं। एरे का साइज सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, उसके बाद जो भी साइज इनपुट लेंगे उसी साइज का एरे बनेगा। देन हम एरे में वैल्यू इनपुट लिए हैं, ठीक है। वैल्यू इनपुट होने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का ये पूरा लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें भी देखो हम नेस्टेड फॉर लूप ही यूज़ किए हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। बस यहाँ पे हम कंडीशन क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने प्रोसीजर में देखा था कि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम एक वेरिएबल में रख ले रहे हैं और एरे का सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसका लोकेशन हम लोकेशन वेरिएबल में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जे का लूप एक इंक्रीमेंट पॉइंट से चलेगा और यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारा एरे का फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है एरे के सेकंड वाले एलिमेंट से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो एरे का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम एम वेरिएबल में रखेंगे यहाँ पे, यानी एरे का जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो अब हमारे एम वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद जे का जो वैल्यू होगा वो लोकेशन का वैल्यू बनेगा, यानी एक अलग इंडेक्स का वैल्यू, अगले वाले इंडेक्स का वैल्यू, लोकेशन का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एरे का जो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है क्या वो एरे के पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो हम स्वैप करेंगे, सेकंड वाला इंडेक्स का छोटा वैल्यू पहले वाले पे चला जाएगा। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है सिलेक्शन सॉर्ट का। अगर आपको कंप्लीट समझना है तो आप पहले वाले प्रोसेस के जैसा नोटबुक में ड्राई रन करिएगा प्रोग्राम को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो हम एरे का साइज इनपुट ले रहे हैं 4, यहाँ पे हम कुछ भी 4 एलिमेंट इनपुट करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारा एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। उस पहले 3 आया, फिर 21, फिर 67, फिर 89। इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। तो आपका होमवर्क क्या होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है तो आप एक काम करिएगा, नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। ये क्या करता है, इंसर्शन सॉर्ट अरेंज n एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय इंसर्टिंग पर्टिकुलर आइटम इन अ पर्टिकुलर प्लेस सच अ वे दैट द आइटम्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये भी क्या करता है, एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सॉर्ट करने का ही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर होता है सॉर्टिंग का वो अलग होता है। वो क्या होता है हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं। मान के चलो ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये फाइनल डेटा है हमारा, इसको करना है सॉर्ट हमें।
तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग का 2 उठाएंगे एलिमेंट, 2 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। अगर राइट में हमारा स्मॉलेस्ट है तो हम स्वैप कर देंगे। उसके बाद हम अगले वाले के साथ देखेंगे, अगर राइट में हमारा स्मॉल है तो फिर क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। लेकिन जब हम स्वैप किए तो अभी देखो यहाँ पे हम आगे मूव करने से पहले बैक में देखेंगे कि क्या यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है, नहीं। यहाँ पे देखो लेफ्ट में हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है तो इसको हम राइट में प्लेस करेंगे। राइट में तो हमारा 3 छोटा है, 6 बड़ा है, तो इसको भी हम स्वैप कर लेंगे, ठीक है। 3, 6, 7 आ गया हमारा। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे 7 और 4 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। राइट में छोटा है, स्वैप कर देंगे। उसके बाद 7 और 1 को करेंगे तो यहाँ पे देखो राइट में हमारा छोटा है, तो फिर हम क्या किए, यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे आने से पहले जब हम 7 और 4 को कंपेयर किए थे तो यहाँ पे देखो 6 बिगेस्ट एलिमेंट था, तो हम 6 के साथ भी 4 को कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद अब हम 7 और 1 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 1 छोटा है, हम स्वैप करेंगे, हो गया स्वैप। लेकिन अभी देखो यहाँ पे 1 हमारा छोटा है, 6 बड़ा है उससे पहले, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे। स्वैप हो गया। अभी देखो यहाँ पे 4 बिगेस्ट एलिमेंट है, राइट में हमारा छोटा एलिमेंट है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्वैप कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो हमारा 3 जो है वो बिगेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 1 को सबसे पहले प्लेस कर देंगे क्योंकि ये स्मॉल है राइट में। 3 यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो सबसे स्टार्टिंग में आ गया, बिगेस्ट लास्ट में चला गया और हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा डेटा इसी प्रोसेस से होके सॉर्ट होगा, ठीक है। अभी एल्गोरिदम देखो, एग्जाम में एल्गोरिदम ही लिखने आएगा, ठीक है। हम आपको प्रोसीजर इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि सॉर्टिंग परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 स्टार्ट विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के सेकेंड एलिमेंट के साथ हमें स्टार्ट करना है कंपैरिजन फर्स्ट वाले का, ठीक है। स्टेप 3 कंपेयर एंड शिफ्ट। इफ द करंट एलिमेंट इज स्मॉलर शिफ्ट द लार्जर एलिमेंट टू द राइट। अगर हमारा करंट एलिमेंट यानी टारगेट एलिमेंट राइट वाला स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। राइट साइड में उसको प्लेस कर देंगे बिगेस्ट वाले को, ठीक है। स्टेप 4 प्लेस द करंट एलिमेंट इन इट्स करेक्ट sorted पोजीशन विद इन द शिफ्टेड पोजीशन। फिर हम क्या करेंगे, अपने करंट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। स्टेप 5 मूव टू द नेक्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। फिर हम क्या करेंगे, बचे हुए के साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मूव कर जाएंगे आगे वाले के साथ। एंड रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। 3, 4 को रिपीट करेंगे, ये दोनों रिपीट होगा स्टेप। ये दोनों रिपीट होने का मतलब ये है कि हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिट। तो अभी चलो इसी एल्गोरिदम को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। इंसर्शन सॉर्ट का ये प्रोग्राम में भी सेम चीज़ ही किया हुआ है। आप सबसे पहले देखो हम एरे का साइज इनपुट लेंगे, उसके बाद उस साइज को हम एरे में पास किए हैं उतना ही साइज का एरे बनेगा। देन हम एरे में वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू इनपुट लेने के बाद ये जो लॉजिक लिखा हुआ है यही है इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक, ठीक है। तो प्रोसीजर में हमने जो आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट के 2 एलिमेंट को टारगेट कर करके इसमें सॉर्ट करते हैं। अगर फर्स्ट 2 में जो स्मॉलेस्ट रहेगा सॉर्ट होगा, फिर अगेन फर्स्ट 2 में जो सॉर्ट रहेगा स्मॉलेस्ट रहेगा वो सॉर्ट होगा। तो ये लॉजिक उसी को डेडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आई का कंडीशन ट्रू होने के बाद जे का कंडीशन देखेगा, ये भी ट्रू हो गया, तो एरे 0 अगर ग्रेटर होगा एरे 1 से, देन क्या होगा, देन ये स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको भी रन करते हैं और आपको हम रिजल्ट शो करते हैं। सबसे पहले साइज इनपुट कर देते हैं 5, इसका मतलब 5 एलिमेंट हम अपने एरे में इनपुट कर पाएंगे। ये देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। देखो हम आपको बता रहे हैं कि एरे 0 ग्रेटर एरे 1 यहाँ पे कैसे हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देखो आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जे का वैल्यू भी क्या हो गया 1, तो यहाँ पे जे -1 है यानी 1 - 1 हो गया एरे 0, ठीक है। ग्रेटर एरे जे है यहाँ पे, तो जे का वैल्यू 1 है तो एरे 1। अगर एरे 0 का वैल्यू एरे 1 से ग्रेटर होगा तो स्वैप होगा, अदरवाइज स्वैप नहीं होगा। अगेन जे का वैल्यू इंक्रीज करके हम ये चेक करेंगे दूसरे वाले 2 एलिमेंट्स को, जैसा कि प्रोसीजर में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया भी था। तो इस तरीके से हमारा ये इंसर्शन सॉर्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट क्या होता है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम आइटम्स सेपरेट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इनटू 2 पार्ट्स एंड सॉर्ट ईच पार्ट रिकर्सिवली। इट यूज डिवाइड एंड कंक्योर मेथड, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले आइटम को 2 पार्ट में सेपरेट करेगा, उसके बाद अलग अलग पार्ट को रिकर्सिवली क्या करेगा, सॉर्ट करेगा पाइवट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है हम आपको भी बताएंगे।
इन दिस मेथड द पार्टीशन ऑफ द लिस्ट परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टीशन को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। द लिस्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्टीशन सच दैट ऑल एलिमेंट्स टू द लेफ्ट पाइवोट आर स्मॉलर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द राइट ऑफ पाइवोट आर ग्रेटर। आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम पाइवोट एलिमेंट के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अपने पार्टीशन को, अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे लेफ्ट पार्ट का सारा एलिमेंट जो है वो स्मॉलर रहेगा पाइवोट एलिमेंट से, और राइट वाला सारा ग्रेटर रहेगा। तो अभी हमने जो आपको बताया वो चलिए हम प्रोसीजर में समझते हैं। मान के चलो ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को हम एज अ पाइवोट एलिमेंट क्या करेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। इसको हम एज अ पाइवोट एलिमेंट पिक कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इस पाइवोट एलिमेंट से राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। राइट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट ये रहा, ठीक है, ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पाइवोट एलिमेंट को इस छोटे वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। 13 पहले आ गया यहाँ पे और 50 को यहाँ पे कर दिए हम, ओके। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हमारा पाइवोट एलिमेंट ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन हम राइट साइड में देखेंगे, सबसे छोटा तो कुछ है नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो। अब नेक्स्ट हमारा ये होगा कि अब हम पाइवोट एलिमेंट से लेफ्ट में देखेंगे। एक बार स्टार्टिंग में हम राइट में देखें सबसे स्मॉलर एलिमेंट क्या था पाइवोट से, अब हम देखेंगे पाइवोट एलिमेंट से लेफ्ट में सबसे क्लोज में ग्रेटर क्या है, सबसे क्लोज में ग्रेटर है 60। तो हम क्या करेंगे, इस 60 को रिप्लेस करेंगे पाइवोट एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन राइट में सर्च करेंगे। तो राइट में हम स्मॉलर देखते हैं, लेफ्ट में ग्रेटर। तो राइट में पाइवोट एलिमेंट से जस्ट स्मॉलर क्या है, ये 45 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 45 को रिप्लेस करेंगे पाइवोट एलिमेंट के साथ। अब हम अगेन क्या करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे जस्ट ग्रेटर पाइवोट एलिमेंट से जस्ट ग्रेटर ये है 65। तो हम 65 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद पाइवोट एलिमेंट हमारा देखो सेंटर में आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना पार्ट को अलग सॉर्ट करेंगे, इतने पार्ट को अलग सॉर्ट करेंगे रिकर्सिवली, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस अब हम यहाँ पे अगेन रिपीट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था पाइवोट एलिमेंट से लेफ्ट साइड में जितना भी डेटा रहेगा वो स्मॉलर रहेगा, देखो स्मॉल है, और पाइवोट एलिमेंट के राइट में सारे ग्रेटर रहेंगे। तो देखो ग्रेटर हो गए, इसका मतलब अब हमें पार्ट में डिवाइड करके रिकर्सिवली हम अलग अलग अगेन सॉर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से सॉर्ट करेंगे। ये हो गया पहला एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट। तो राइट में जस्ट जाके स्मॉल क्या है 1, तो 1 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब हम लेफ्ट में देखेंगे ग्रेटर है, नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। 1 और 3 को हम ले लेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड है तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये अपने आप सॉर्ट हो चुका है, देखो 1, 3, 13, 45, 50। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पाइवोट एलिमेंट हो गया हमारा स्टार्टिंग का। राइट में जाके जस्ट हम क्या करेंगे, छोटा एलिमेंट है 60, 60 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे पाइवोट के साथ। अभी लेफ्ट में जस्ट बड़ा क्या है, लेफ्ट में जस्ट बड़ा है 90, तो 90 को रिप्लेस करेंगे पाइवोट एलिमेंट के साथ। उसके बाद ये हमारा हो गया, अभी यहाँ पे ये दोनों बचा है, ठीक है। तो अभी 90 को हम पाइवोट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। राइट में 67 छोटा है तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी देखो सॉर्ट हो चुका है, 60, 65, 67, 90। तो अभी हमारा डेटा क्या निकलेगा रिजल्ट के लिए, 1, 3, 13, 45, ये देखो। उसके बाद पाइवोट एलिमेंट आ गया 50, 60, 65, 67, 90, ये रहा। तो इस तरीके से हमारा क्विक सॉर्ट काम करता है, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो अभी चलो हम इसका एल्गोरिदम आपको शो कर रहे हैं। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 सेलेक्ट द स्टार्ट एलिमेंट ऑफ एरे एज अ पाइवोट एलिमेंट। आपको स्टार्टिंग में एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट में कंसिडर करना है, ठीक है। स्टेप 3 स्कैन एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एरे। एरे के राइट साइड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे अपने पाइवोट एलिमेंट से जस्ट स्मॉल वाला को, ठीक है। उसके बाद हम एक्सचेंज कर देंगे बोथ को, यानी पाइवोट एलिमेंट की जगह पे स्मॉल वाला रख देंगे, स्मॉल की जगह पे पाइवोट। स्टेप नंबर 5 स्कैन एंड फाइंड द बिगेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लिस्ट। एक बार राइट में हम परफॉर्म कराने के बाद लेफ्ट साइड में हम स्कैन एंड फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम बिगेस्ट वाले एलिमेंट को टारगेट करेंगे अपने पाइवोट एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद उसको भी रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज बोथ एलिमेंट वाला, ठीक है। फिर स्टेप 6 रिपीट द प्रोसेस अंटिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट साइड आर स्मॉलर एंड राइट साइड एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन पाइवोट। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पाइवोट एलिमेंट के लेफ्ट में स्मॉलर और राइट में ग्रेटर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 नाउ 2 सब लिस्ट आर अवेलेबल। फिर 2 सब लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा, हमने प्रोसीजर में आपको बताया। अप्लाई सेम प्रोसेस अंटिल ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉट सॉर्टेड। जब तक एरे का सारा एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हो जाता सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो सॉर्टेड हो जाएगा, हमारा स्टेप एग्जिट। तो ये एल्गोरिदम था क्विक सॉर्ट का। अभी चलो इस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्विक सॉर्ट के प्रोग्राम में भी हमने सेम चीज़ ही परफॉर्म करा है। सबसे पहले हम एरे का साइज इनपुट ले रहे हैं, फिर जो भी वैल्यू एन में इनपुट होगा वही हमारा एरे का साइज बनेगा। देन हम एरे में वैल्यू इनपुट ले रहे हैं।
जो भी वैल्यू हम इस एरे में इनपुट लिए हैं उसी वैल्यू में हमें सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट परफॉर्म कराने के लिए देखो हमारे पास एक फंक्शन हम बनाए हैं क्विक सॉर्ट। फंक्शन इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्विक सॉर्ट को सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि हम एक बार लेफ़्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ़्ट सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेम ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस फंक्शन को हमने डिफाइन करा है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शन। तो इस फंक्शन से हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले जो भी एरे में वैल्यू इनपुट लिए हम अपने एरे को पास कर रहे हैं, उसके बाद एरे का लोअर पॉइंट और एरे का मैक्सिमम इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। तो हमारा लोअर हमारा लो में आएगा 0 और हाई में चला जाएगा n-1 का वैल्यू, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट हो रहा तो हाई इंडेक्स का वैल्यू n-1 होगा और एरे हमारा इस एरे में ही रिसीव होगा। देन हम कंपेयर कर रहे हैं लो लेस देन हाई है क्या, यानी जो लो है क्या वो हाई से छोटा है, अगर छोटा है तो फिर क्या होगा, एरे का हाई पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टेम्पररी वेरिएबल और एक लूप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर एरे जे का एलिमेंट जो है लेस देन पाइवट एलिमेंट होगा तो फिर वो स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और सेम अगर ये लेफ़्ट टू राइट और अगर राइट टू लेफ्ट होगा तो सेम स्वैपिंग ऑपरेशन यहाँ पे भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। और ये लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम सेम फंक्शन के अंदर देखो सेम फंक्शन को कॉल किए हुए हैं, एक बार लेफ़्ट टू राइट के लिए और एक बार राइट टू लेफ़्ट के लिए, ठीक है, पाइवट एलिमेंट से। और ये ऑपरेशन तब तक रिपीट होगा जब तक हमारा एलिमेंट शॉर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे ही देखो हमने लो हाई पाइवट एलिमेंट लिया हुआ है ताकि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो अगर इस प्रोग्राम को हम सेव करें और इसको रन करें और सेम एलिमेंट ही हम इनपुट करें जो हम आपको प्रोसीजर में बताए थे, एरे का साइज हम 9 ले रहे हैं और हमारा एलिमेंट क्या होगा 50, उसके बाद 3 देन 1 देन 60, ठीक है 65, उसके बाद 45, उसके बाद हमारा क्या होगा 90, देन हम ले लेंगे एक 13 और लास्ट हो जाएगा हमारा 67। तो आप देखो यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब ये हमारा क्विक सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। आपको हर एक लाइन समझ में आया होगा। सॉर्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो हम वापस से यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। फंक्शन कॉल होने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, यहाँ पे ये लॉजिक परफॉर्म हुआ है। उसके बाद इस फंक्शन को हम जहाँ से कॉल किए हैं वापस से ये रिज़ल्ट इस फंक्शन के पास आया, देन हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार अपने नोटबुक में ड्राई रन करिएगा, तो आपको प्रोसीजर जो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग लगेगा और समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है। मर्ज सॉर्ट इज द सॉर्ट एल्गोरिदम दैट स्प्लिट द आइटम्स टू बी सॉर्टेड इनटू 2 ग्रुप रिकर्सिवली, सॉर्ट ईच ग्रुप एंड मर्जेस देन इनटू अ फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम आपको यहाँ पे प्रोसीजर में समझा रहे हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है, ठीक है, कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाने के बाद उसको सॉर्ट करेंगे, हर एक पेयर को सॉर्ट कर लेंगे, कर लिए। उसके बाद 2 पेयर को मिला के एक कोड बनाएंगे, ठीक है, 2 पेयर को मिला के एक कोड बनाएंगे और कोड को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कर लिए। उसके बाद 2 कोड को मिला के एक ऑक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। ऑक्ट बनने के बाद उसको क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद देखो हमारा रिजल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। तो मर्ज सॉर्ट यही करता है, 2 ग्रुप या 2 पेयर को एक सिंगल बनाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट के साथ मर्ज कर देता है। जैसे ये अलग था, ये अलग था, इसको मर्ज किए हम, फिर ये दोनों अलग अलग था, इनको मर्ज कर लिए, यहाँ पे इनको मर्ज करके एक सिंगल हम बना दिए। तो यही होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। एल्गोरिदम देखो इसको, सबसे पहले बिगिन, उसके बाद डिवाइड ऑल द आइटम्स ऑफ एरे इनटू 2 आइटम पेयर्स। एरे के एलिमेंट्स को 2 आइटम पेयर में डिवाइड करना है। इफ़ सिंगल आइटम रिमेन मेक इट सिंगल ग्रुप। अगर मान लीजिए कोई सिंगल आइटम बच जाता है पेयर बनाने के बाद तो उसको सिंगल ही रहने दो, ठीक है। स्टेप 3, सॉर्ट ईच ऑफ द पेयर। हर एक पेयर को सॉर्ट करेंगे हम। उसके बाद मर्ज 2 पेयर्स इनटू अ सिंगल पेयर। फिर 2 पेयर को एक सिंगल पेयर में मर्ज करेंगे, यानी कोड बना लेंगे 4 का। उसके बाद स्टेप 5, सॉर्ट द मर्ज पेयर। उसके बाद मर्ज पेयर को अगेन सॉर्ट करेंगे, यानी कोड को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट द एबव स्टेप्स अंटिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉट सॉर्टेड। ये स्टेप को हम रिपीट करेंगे तब तक जब तक हमारा सारा एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लिखना है एग्जिट, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने। ये है हमारा मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में भी आप देखो, सबसे पहले हम एक साइज के लिए वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वो हम अपने एरे में पास कर रहे हैं, यानी एरे का साइज उतना ही बनेगा। देन हम अपने एरे में वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, सेम उसी साइज तक, उसी लिमिट पॉइंट तक लूप चला के। वैल्यू एरे में इनपुट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट किए हैं एरे में
उसे मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट नाम का हम एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें हम अपने एरे को पास कर रहे हैं। एरे को क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि एरे में ही तो हमारा वैल्यू है जिसको हमें सॉर्ट करना है, और हम साइज भी पास कर रहे हैं एरे का, ताकि हमारे इस फंक्शन को पता चल सके एरे का लिमिट क्या होगा। तो इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है, तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन। इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ओरिजिनल एरे है और जो भी साइज है उसको ले रहे हैं पैरामीटर से। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है कि इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे एरे में 2 से कम एलिमेंट रहेंगे तो हम सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम यहीं से रिटर्न बैक हो जाएंगे। क्योंकि 2 से कम एलिमेंट है, इसका मतलब वो पहले से ही सॉर्टेड है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मान लो 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट एरे का साइज बनाएंगे और राइट एरे का साइज क्रिएट करेंगे। और अपने ओरिजिनल एरे के लिए हम 2 एरे बनाएंगे, एक लेफ़्ट एरे एक राइट एरे, 2 एरे क्रिएट करेंगे सेम एरे से ही। और लेफ़्ट एरे के लिए यहाँ पे हम एक लूप चलाए हैं लेफ़्ट साइज तक, और राइट एरे के लिए राइट साइज तक हम लूप चलाए हैं, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे क्योंकि सेम लॉजिक रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखो एक और फंक्शन हम बनाए हैं मर्ज नाम का। उस फंक्शन में हम अपना ओरिजिनल एरे भी पास कर रहे हैं, लेफ़्ट एरे भी पास कर रहे हैं, लेफ़्ट एरे का साइज भी पास कर रहे हैं, राइट एरे का साइज भी पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमारा पूरा सॉर्टिंग का लॉजिक लिखा हुआ है मर्ज फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। सारे वैल्यू को हम पैरामीटर में रिसीव कर रहे हैं सेम एज इट इज़। उसके बाद आप देखो, हम लेफ़्ट एरे का साइज और राइट एरे का साइज को लूप से कंपेयर कर रहे हैं कंडीशन के साथ, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट को आई वाले लूप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट को जे वाले लूप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये तब तक हम कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमारा एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता। सॉर्ट हो जाने के बाद फिर मर्ज सॉर्ट फंक्शन में वापस से हम आएंगे, क्योंकि मर्ज फंक्शन को हम इसी फंक्शन से कॉल किए थे। तो मर्ज फंक्शन जो भी डेटा रिटर्न करेगा इस मर्ज सॉर्ट के पास आएगा। अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो मर्ज सॉर्ट अगेन रिपीट होगा, अगेन ये फंक्शन कॉल होगा। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं हुआ देन वापस से हम यहाँ पे आएंगे, कॉलिंग फंक्शन यहाँ से किए थे, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सॉर्टिंग का डेटा इस एरे में वापस आ चुका है। देन हम क्या कर रहे हैं, इस एरे को देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन कर दें और कुछ भी वैल्यू इनपुट करें, जैसे अगर हम साइज इसका ले लेते हैं 7, तो कुछ भी 7 वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये मर्ज सॉर्ट काम कर रहा है। हमने आपको प्रोसीजर एल्गोरिदम में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे वर्क करता है। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जितना भी सॉर्टिंग का हमारा सोर्स कोड था और नोट्स था हमारे वीडियो में, उसका हम एक PDF डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको वहाँ से सोर्स कोड और PDF अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज और क्विक सॉर्ट के अलावा और भी 5 टाइप्स के सॉर्टिंग टेक्निक होते हैं, जैसे हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सेल सॉर्ट, ट्री सॉर्ट और बकेट सॉर्ट। ये 5 और डेटा स्ट्रक्चर के सॉर्टिंग टेक्निक हैं जिनको आप खुद से पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको भी पढ़ा दें आपको, प्रोसीजर एल्गोरिदम और प्रोग्राम के साथ इम्प्लीमेंट करें, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।